सुबह फजर से स्टार्ट होने वाली हमारी वो रूटीन जो कि ईशा के बाद तक जाके ख़त्म होती है और उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो जो है जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल करती हूँ, आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया और मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि मेरी अब आने वाली वीडियोस को भी बहुत पसंद करेंगे और आपकी वीडियो को लाइक करने और कमेंट्स की वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो जनाब, आज बात करेंगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जिसमें कि मुस्लिम वुमेन हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ साथ एक स्पेशल ग्रूमिंग टिप्स जो कि हर वुमेन को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए और उससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। साथ साथ मैं अपने घर की रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी है, उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त सी मैंने खीर बनाई थी, वो भी आप देखेंगे तो आपको बड़ी पसंद आने वाली है। मुस्लिम हाउसवाइफ के लिए कुछ स्पेशल ग्रूमिंग टिप्स के बारे में जिन्हें इस्लाम भी बहुत पसंद करता है, जो ना सिर्फ आपको खूबसूरत बनाएंगी बल्कि आपकी ईमान और ज़हनी सुकून को भी मजबूत करेंगी। घर संभालना एक जिम्मेदारी है, नो डाउट, और हर औरत कोशिश करती है वो घर को अपने अच्छे से संभाले, लेकिन अपना ख्याल रखना भी एक इबादत है। इस्लाम हमेशा पाकीज़गी, खुशबू, सफाई पर जोर देता है, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की ही नहीं, दिल और आपके अखलाक की भी होती है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, हमेशा से हमने पढ़ा है, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं। तो पाकीज़गी और तहारत इस्लाम में सबसे पहला कदम है, इसीलिए इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाला फरमान है जो कि हम शायद क्लास 1 से हमारी हर चीज़ में ऐड होती आई हैं और हम इनको पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, गौर करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा मज़हब हमें कितनी ज़्यादा सफाई और पाकीज़गी की तलकीन कर रहा होता है। तो यहाँ पे साथ साथ आपने अपनी सादगी को भी ख्याल करना है, सादगी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड फैशन की चीज़ें आपके पास हों, ब्रांडेड आपकी कॉस्मेटिक्स हो, बल्कि अगर आप अपनी सफाई का ख्याल रखती हैं वही आपके लिए ब्रांड बन जाता है। आप इन कपड़ों को अच्छे तरीके से धोएं, उनको प्रेस करें, उनको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, ये भी आपकी ग्रूमिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों की तरफ आप जाएं। मुस्कुराहट, अखलाक भी आपका सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, आप ब्रांड बन सकती हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ एक मुसलमान औरत का अखलाक और मुस्कुराहट है। हदीस है कि जनाब, मुस्कुराना भी सदका है। तो अपने घर वालों के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, ये आपकी सबसे खूबसूरत ग्रूमिंग हैबिट बन सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया करें, ना कि आप हर वक्त टेंशन, परेशान और हर चीज़ के बारे में सोचें कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। इन चीज़ों को छोड़ के आपकी ज़िंदगी बनेगी बहुत आसान। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, गुजारने का तरीका भी सीखा है, इसमें छुपी हमारी सेहत, सुकून और खुशी का राज। सबसे पहले इसमें यहाँ पे आता है कि नमाज के साथ आपके दिन का आगाज़ होता है। फजर से पहले उठकर तहज्जुद, और उस वक़्त जो है बहुत कीमती वक्त होता है आपकी दुआएं कबूल होने का, तो दिल और दिमाग आपका वैसे भी फ्रेश होता है और सुकून के माहौल में इंसान जो है ना, उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है। तो इस वक्त मांगें अपने लिए प्यारी प्यारी दुआएं जो आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, जो आप चाहती हैं कबूल हों, और मुसलसल मांगते रहें। आप यकीन करें, एक वक्त आता है ये चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। फजर के बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर वॉक की हैबिट बनाएं, ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए बेहतरीन भी है। और अपने खाने के अंदाज को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश किया करें। आपने किस तरह से खाना है, पीना है, कैसे बैठना है, कितना हिस्सा आपने खाना है, कितना हिस्सा आपने छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके दीन में बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप देखें, आपके सिटिंग पोस्चर के ऊपर भी बात होती है, उसको भी काउंट किया जाता है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से आपका डाइजेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। सुन्नत फूड का जो है ना, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें खजूर का इस्तेमाल है। और खजूर कितना एनर्जेटिक है। अब आज के दौर में आप देखते हैं मॉर्निंग में लोग जो हैं तलबीना और इस तरह के ओट्स और उसमें बनाते हैं कि भाई इसमें आपने डेट्स लाजमी तौर पे ऐड करनी है। तो हनी उसके साथ साथ कितना एनर्जी बूस्टर है, आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको इग्नोर ना करें, कम क्वान्टिटी में भले से इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको ऐड करें। आज हम नहीं यूज़ करेंगे ये चीज़ें, हमारे
बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे मज़हब और दीन ने सिखाई थी, और समझेंगे कि अंग्रेज़ हमें ये सिखा गए कि हमें नाश्ते में ये चीज़ खानी चाहिए, खाने को इस तरह से बैठ के खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए कि इस तरह करना चाहिए। वो सारे वो स्टाइल ऐड करना शुरू हो जाएंगे अपनी लाइफ में, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो माओं की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, वो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने खाने पीने के माहौल को और अपने रहन सहन के माहौल को किस तरह सुन्नत के मुताबिक अपनी लाइफ को बना सकती हैं। कलौंजी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। देखिए किसी चीज़ को भी किसी चीज़ की भी क्वांटिटी अगर आप ना ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा से नुकसानदेह हो जाती है। तो हर चीज़ को क्वांटिटी में रहते हुए यूज़ करें। आप देखें आपका ज़िंदगी कितनी आसान होती है। पानी के इस्तेमाल का तरीका भी हमारा दीन हमें कितने अच्छे तरीके से सिखा रहा होता है। बैठ कर 3 घोंट में बिस्मिल्लाह से शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक मुकम्मल दीन किस लिए इसको कहा गया है कि इसने हमें खाना पीना, रहना सहना, मिलना जुलना, अखलाक के साथ साथ सब्र के साथ साथ बर्दाश्त के साथ साथ हुकूल इबाद के साथ सब चीज़ें सिखा दी हैं जो सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी, हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं। और हमें इनको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है ताकि हमारे जहन में ये चीज़ें बार बार रिपीट हों कि हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपनी दीन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अपने मज़हब से अटैच रहते हुए, जो कि हमें सुन्नत के मुताबिक चीज़ें सिखाई गई हैं उसके मुताबिक रहते हुए कर रहे हैं, और इसका हमें बराबर का सवाब मिलता है। कुरान पाक की तिलावत स्ट्रेस को दूर करता है। अगर आप किचन में बिज़ी हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं तो कोशिश किया करें कि कुरान पाक की तिलावत को लाजमी तौर पे स्टार्ट किया करें ताकि बच्चे महसूस करें कि ये चीज़ सुनने का हमें सवाब मिल रहा है। बच्चों को आदत पड़ती है इन चीज़ों की। किचन में काम करते हुए मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं तिलावत लगाती हूँ और मेरी पूरी तवज्जो उस तिलावत की तरफ होती है। सूरह रहमान हो गई, सूरह यासीन हो गई, सूरह वाक़िया हो गई, इनको आपको पता है सुनने का भी सवाब है, इनको पढ़ने का भी सवाब है। काम करते हुए आप पढ़ नहीं सक रहे हैं लेकिन सुन तो सकते हैं, तो क्यों ना आप उस चीज़ पे जाएं, बजाय म्यूज़िक की तरफ जाने के आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करें। इसके साथ साथ अपनी डेली रूटीन को सुन्नत के मुताबिक ज़रूर बनाएं। सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में सुकून और बरकत आपको दोनों ही मिलेगी। यहाँ जनाब मैं बना रही थी चाय, और चाय आजकल ज़्यादा ही यूज़ हो रही है और मौसम भी कराची का थोड़ा सा अच्छा हुआ है। अब जाके नवंबर के मिड में आके हमें फ़ील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी दोपहर के टाइम हमें अपने फ़ैन ऑन करने पड़ते हैं। हमें नहीं मिलती इतनी अच्छी सर्दी जिस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ वालों को मिलती हैं, और वो हर वेदर को बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं और इनको विंटर तो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो आजकल हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइम पे हम लोग अपनी चाय एंजॉय करें, चाय बनाएं और बैठ के कुछ अच्छी बातें करें और कुछ गपशप करें। वक्त के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उन चेंजिंग्स को जो है ना एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। वालिदैन की बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, उनका बुढ़ापा हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। यहाँ पे सारे बहन भाइयों को जो है ना एक दूसरे का बड़ा ख्याल करना चाहिए। बड़े अखलाक के साथ ये वक्त गुजरता है और आप अखलाक एक दिन में नहीं बना सकते। इसकी आपको काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अपनी चीज़ों को दरगुजर करना और उस पर सब्र करना और बर्दाश्त करने से आपके रिश्ते बने रहते हैं। फिर आप बड़े बेहतरीन तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत भी कर पाते हैं। यहाँ रात को वापसी पे मैं गई हुई थी बच्चों के लिए, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से डोनट लूँ। ग्रीनों के पास जो है, मुझे तो खैर इतना पसंद नहीं है ग्रीनों का क्योंकि इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इनके जूस और शरबत नहीं अच्छे लगे। और पास जो है डोनट्स की बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ से मैंने फिर वो लिया। फिर वहाँ से वापसी पे काफ़ी टाइम हो गया था। तो आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया सिस्टर तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या आप मेरी वीडियो में देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं। मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।